क्या कहने अहमद, आप मेरे देखने और सुनने वालों को इंट्रोडक्शन करवा दो। कहाँ किस शख्सियत के घर मौजूद हैं आप? उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू माशाल्लाह। अब होगा सच का सामना की टीम से। ये राबिया जंजुआ साहिबा जो जर्नलिस्ट फ्रैंकफर्ट से जर्मनी से हैं, और हमारा जो इस्लामाबाद से हम निकले थे गुजरात की तरफ, गुजरात से उकाड़ा से अभी लाहौर। हम इनके अभी आस्ताना मैं कहूँगा कि उस पर हम तशरीफ़ हम यहाँ पे आए हैं। इन्होंने हम इनकी दावत पे, तो हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है यहाँ पे आके और उस्ताद जी को सुन के। और मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी के ये कीमती लम्हात हैं। हम सब के मतलब हम जो बैठे हुए यहाँ पे, हमारे ये कीमती लम्हात है कि हम इनके साया में अभी बैठे हुए हैं, साया में बैठ के हम ये सुन रहे हैं इनको। क्योंकि उस्तादों के उस्ताद और एक अपने दौर के अपने टाइम के एक मशहूर गुलकार जो उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब ने, इनका ही नाम है ना? जी बिल्कुल, तो माशाल्लाह गज़ल भी सामीन ने सुनी है और हम तो बहुत महसूस हुए, यकीनन जाहिर सी बात है सुनने वाले भी बहुत महसूस हुए होंगे। आपको खान साहब मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप कब से ये गायकी आपने शुरू की है? कब, कितना अर्सा हो गया? ये ना ही पूछे तो ठीक क्योंकि बहुत अच्छा हो गया। अर्सा कितना मतलब? मेरा यानी तकरीबन 40-45 साल। तो आपने जैसा हमें पहले भी बताया था, तो आप मेरे देखने वालों को जो सुन रहे हैं उनको भी बता दें कि आप के जो उस्ताद थे उनका नाम क्या था? उस्ताद नत्थू खान। उनका वाले मेरे वालिद साहब थे। जी जी, उस्ताद भी वही हैं, तो वालिद साहब भी उनसे सीखा मैंने। तो वो इधर ही क्या पजीर थे, इसी जगह पे इसी यही आस्ते इसका घर था या? नहीं, हम पहले शहर में रहते। जी जी, तो शहर से इधर हम 30 साल हो गए। अच्छा, उनका शहर में इंतकाल हुआ। अच्छा। तो आप इधर कब से? 30 साल से गायकी में, 40-45 साल से। ठीक। तो आपके जो अभी आपने जिस तरह आपने बताया भी था कि इस शहर में, इसी शहर के करीब आप भी बता रहे थे कि इधर आपके एक सेंटर है जिसमें आप तालीम देते हैं। आप देख रहे हैं, सुनने वाले को जरा बता दें किस चीज़ की तालीम देते हैं? हाँ जी, मैं अल-हमरा आर्ट काउंसिल है। जी, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इदारा है ये लाहौर में। वहाँ मैं मौसीकी बताता हूँ। मेरी जॉब है। जी, मैं एज प्रोफेसर। जी, तो मैं क्लासिकल बताता हूँ। जी। लोग बड़े शौक से आके सीखते। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे थोड़ा। ठीक है। जी, अच्छा। आप अहमद कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? मैं क्लासिकल के हवाले से ही, इसी फील्ड के हवाले से ही मैं थोड़ा सा मतलब जो मैं थोड़ा सा मैंने सुना है या देखा है उस हवाले से मेरा जितना है इस्ताद में, उस हवाले से आपसे मेरा तो हक तो खैर नहीं बनता है कि मैं आपसे कोई बात पूछूं, लेकिन मैं अपने इल्म में इजाफे के लिए और उस चीज़ को महसूस करने के लिए, मैं जो है राह दिखने के लिए मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। खर्च का तो मैंने खैर पूछा था आपसे कि वो मुझे जवाब आपने दे दिया था कि जिसका खर्च नहीं है तो वो उसका कुछ भी नहीं है, उसकी गज़ल, उसका गाना, उसका कुछ भी मतलब बिल्कुल भी बैलेंस वो है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये खर्च रखना होता है, हमें पक्का रखना होता है, इसके लिए हमें रियाज करने की कितनी ज़रूरत होती है? एक दिन में या एक टाइम में कितना हमारा? कम से कम खर्च सुबह उठ के ना, जी, चलो नहीं भी टाइम है फिर भी 2 घंटे खर्च भरे। मतलब उसमें अंतरा वगैरह जो होता है आपका, मतलब जैसे ये जैसे जिस तरह जाते हैं खर्च पकाना होता है बस, तो ये उस हिसाब से खर्च खुद पक जाते हैं। वाह माशाल्लाह। आप खान साहब, आपने किस जगह पे जाके आपने ये अपना जादू जगाया है गज़ल का? किस जगह पे गए हैं आप? मैं जी अमेरिका, कनाडा के से अलावा जी पूरी दुनिया में। और आपको सन में आपको पहला जो अवार्ड मिला है वो कौन से याद है आपको? किस सन में मिला था पहला अवार्ड? अवार्ड मिले ना, ये जो बड़ा अवार्ड है, जी, सदारती अवार्ड, जी, ये तो अभी मुझे
वो 3-4 साल पहले जीता। इससे पहले तो आपको मिलते रहे हैं, लेकिन बड़ा जो अवार्ड था, लेकिन वो छोटे छोटे जी जी, जो मेन अवार्ड सदारती अवार्ड, वो जरदारी हुकूमत में मिला मुझे। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो आप दिखाना चाहेंगे किधर है वो अवार्ड? वो उधर अंदर है कोई कहीं? अभी वो पड़ा हुआ है, ठीक है, जबरदस्त। नाज़रीन को दिखाइए ये अवार्ड भी देखते हैं आप, साथ साथ देखते हैं। ये अवार्ड ही है। नहीं, सारे वो जो मिला था ना, हाँ, वो दे रहे वो सदारती आप देखिए, वो सामने तस्वीर लगी हुई है जी। वो गवर्नर है। गवर्नर है, जी जी, पता है, जी जी। ये सारा जो है गवर्नर मुझे दे रहे हैं और गवर्नर हाउस में मुझे मिला था ये। से। माशाल्लाह। और ये आपने लता जी ये के बात मैं साथ- लता जी का सवाल करूंगी तो वो जाएंगे, अहमद बैठो हो, जैसे लता जी का सवाल पूछेंगे। इंग्लैंड में आप जब गए तो लता जी से कब आपकी मुलाकात हुई? कौन से साल में, कुछ याद है, कोई वक्त टाइम का? मेरी लता बॉम्बे में मुलाकात हुई। कितना अर्सा पहले? तकरीबन हो गया 30 साल पहले। 30 साल पहले। उस वक्त जाहिर बात है लता जी जो है वो जवान थी। जरा बताएं, ये दिखाएं ये लता जी को भी कि ये उस वक्त जवान थी माशाल्लाह। 30 साल पहले की ये तस्वीर भी लगी हुई है साथ। ये एक फोटोग्राफ में लता जी है, वहाँ पे सुनील दत्त की फैमिली। हाँ, ये इधर है ना लता जी, तो वो सुनील दत्त की फैमिली है। सुनील दत्त साहब, दिलीप साहब, जी नरगिस जी, सब ऊपर। आप इधर से होके ऐसे मारे। तो यानी आप उधर कितना आप गए, क्याम किया कि किस तरह लता जी के पास गए? वो भी एक बहुत बड़ी, मुझे खुद उनकी जो है वो गजलें गायकी जो करती मुझे खुद बड़ी पसंद है। जी जी, लता एक ही और सही बात है। नूर जहां और लता तो जाहिर बात है आपको उनका नाम था। जगह पे ये आती है। जी जी, तो उनसे मुलाकात हुई। फिर आप नूर जहां से पहली मरतबा कब मिले? अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में नूर जहां जी जी, उनसे तो मुलाकात होती रही होगी। बुलाया था घर। जी जी, उसकी बेटी अपने नवासी थी। जी जी, कहा कि खान साहब इनको बताया, अच्छा, गाना बताया। गाना बताया, ठीक, मैं फिर मेरे शिगिर्द किया जी जी, नूरजान। अच्छा, नूरजान मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी मेरी जी, घुटनों को हाथ लगाती। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो खुद भी बड़ी नाइस थी, खुद भी बहुत नाइस थी। मैं कह चुका हूँ कि नूरजान एक और अपने कोई नहीं काम की एक है, हकीकत है। जैसे लता एक है ऐसे नूरजान। तो आपने क्या वो मेरे आप देखने और सुनने वालों को ये बता सकते हैं, जब आपने पहली जो गायकी शुरू की उसमें आपने क्या गाया था? आपको याद है कोई कि किस तरह आपने पहली, जिस तरह होता है ना कि ये पहला गाना मैंने इस तरह गाया था, तो आपने स्टार्टिंग में कौन सा गाया था, किस तरह? जी जी, प्रोग्राम हुआ था बच्चों के प्रोग्राम में रेडियो में, अच्छा, पहला तो जी जी, उस वक्त कौन से सन याद है कोई? 12-13 साल का। अब 12-13, ठीक ठीक, आप 12-13 साल के थे। अच्छा अच्छा फिर रात, अच्छा, मुझे अभी तक याद है माल को उसका थोड़ा सा सुनाएंगे जो पहले आपने शुरू हुई थी? वो अभी ऐसे ही सुना दें, वो थोड़ा सा शेर। क्या बात। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है। अच्छा, वो वैसे ही कुछ शेर का लफ्ज पहला याद है? कोई पहला वर्ड्स याद है शेर का जो आप गाया था पहला? माल कौन के ख्याल होता है। ख्याल एक राग है ना, राग है, उसमें उसमें एक बंदिश उन्होंने पेश की वो थी। शुरू। तो इसके बाद आपने जो बाकायदगी से आगाज किया है वो कौन से शेर से किया है आपने? शेर से नहीं किया जी, शेर से मुराद गजल शायर है ना? की गजल से शायर किया। जो होती है वो गजल होती है, उसकी कौन सी शायरी से आपने आगाज शायरी, किया गजल? अच्छा, अच्छा। जी जी, रहमान शेर होता है याद ना, है। एक शेर होता है ना, कितना होता है मतलब? जी जी, मैंने गजल जेडी मशहूर है मेरी, वो सागिर सिद्दीकी साहब की पहली जो थी आपने। हाँ, अच्छा, वो बड़ी मशहूर गजल है। जिंदगी जबले मुसलसल की तरह काटी है, हाय हाय जाने हाय, किस जुर्म की पाई है सजा याद है, सिर्फ 2 बार से अगर है सुना, दुआ याद मगर अर्ज़। सिर्फ 2 लफ्ज मेरी फरमाइश पे, सिर्फ 2 लफ्ज सुना दें। जी जी, है दुआ याद मगर हर्फ़े, दुआ याद नहीं मेरे
जरा इधर आ जाओ, मैं जरा क्या बात बेटे को बुलाऊं, मैं अपने चांद जरा का, आप इधर आ जाएं, के चांद भाई से आप जरा थोड़ी देर इधर आ जाएं ताकि मैं अपने अब्बू से आपकी जो कुछ थोड़ी बहुत चीज हो पूछ सकूं। ये आपको ना वो कुछ चांद आपसे मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं मेरे ग्रुप में सुनने वालों को, कि आप अपना पहले इंट्रोडक्शन करें, फिर बाद में सवाल करूँगी। मेरा इंट्रोडक्शन जी, मैं माई सेल्फ इज चांद खान और मेरे छोटे भाई हैं सूरज खान, सन ऑफ उस्ताद हुसैन बख्शकुल्लू। तो हम माशाल्लाह 2000 से तकरीबन हम रेडियो और पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए काम कर रहे हैं प्रोफेशनल। हम इस फील्ड में 20 साल हो गए दोनों भाइयों को। मेरे से छोटे जो है सूरज खान, म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी काम करते हैं। और हम दोनों भाई क्लासिकल, सूफी, गज़ल, ठुमरी काफ़ी खान साहब ने हमें तालीम दी है। अपने घराने की विरासत को हम लेके चल रहे हैं। तो यही हमारा थोड़ा सा समझ लें कि जो हमारी मेन परफॉर्मेंस थी वो हमने इंडिया में थी सबसे पहले, जो पहली जहाँ से हमें चांद सूरज फिर मशहूर हुए हम। अच्छा, आप इस वजह से आपने ये नाम दो भाइयों का, चांद और सूरज, ये क्यों रखा, वजह क्या थी इसकी? ये नाम मेरा नाम तो बाय बर्थ चांद खान था, और सूरज खान साहब का जो टाइटल है वो जालंधर में हरी बुलक का मेला होता है। क्या बात है। वो तकरीबन कोई समझ लें कि 2 सदी से हो रहा है, इतना पुराना मेला। अच्छा। और वहाँ जितने भी बड़े पाए के फनकार हैं फ्रॉम इंडिया से लेके पूरे वर्ल्ड से, जो क्लासिकल गाने वाले जी, उस स्टेज से स्टम्प होती थी, फिर वो लेवल पे जाते थे। वो इतना बड़ा स्टेज है अच्छा, हरी बुलक का, जालंधर अच्छा। में होता है। तो वहाँ पहली परफॉर्मेंस खान साहब ने हमें मौका दिया, वहाँ की मेरे बेटे पहले गाएंगे। जी। तो वहाँ जब हमने गाया, उनकी रवायत है कि वो क्लैप नहीं करते, अच्छा, बुरा मनाते, गाना खामोशी से सुनते। ठीक। तो उनकी रवायत हम दोनों भाइयों की गायकी ने तोड़ दी। उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि वहाँ की इमाम ने बेसाख्ता क्लैपिंग वहाँ हमारी परफॉर्मेंस। तो मुझे आज भी याद है, हमने राग मत कल्याण गाया वहाँ। तो वहाँ इतनी अप्रिसिएशन मिली कि उन्होंने रूल्स तोड़ दिए। फिर वहाँ पे उन्होंने खान साहब को कहा कि आपके एक बेटे का नाम चांद खां है। ये उस वक्त शुरू हुआ। हाँ जी। तो हमारी सोसाइटी जो है वो अपना जालंधर की जो सोसाइटी है, हम सर्टिफिकेट देते हैं कि ये चांद खान है तो ये सूरज खान है। यानी उस वक्त वो नाम पड़ा। वही वॉन द सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिया। अच्छा, तो वहाँ से ये टाइटल हमने वॉन किया। फिर हमारी जोड़ी का नाम जो है तकरीबन हमारा तो नाम माँ बाप ने आपका वैसे हकीकत में जो हकीकी नाम मेरा है क्या है? बर्थ चांद खान भी है, और वैसे मेरा नाम असगर अली खान जो ऑफिशियल है। असगर अली खान है, लेकिन चांद खान जो उधर से आपको हाँ जी टाइटल मिला। टाइटल और सूरज खान का नाम अकबर अली खान। अकबर अली हाँ खान जी, ये हमारे तो ये टाइटल्स हमने विन किए हिंदुस्तान से। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर वहाँ से सिलसिला चलता रहा। तो माशाल्लाह हमें भी माशाल्लाह 20 साल हो गए इस फील्ड में। क्या बात है। पूरा वर्ल्ड माशाल्लाह हम परफॉर्म कर चुके हैं, यूरोप, इंग्लैंड, जर्मनी। तो आपकी एज क्या होगी चांद? आपकी एज मेरी माशाल्लाह 34। 34। तो आपके छोटे भाई की? छोटा वो मेरे साथ 1.5-2 साल ही छोटा। 1.5-2 साल He must be by तो ये आपने जिस तरह कहा है कि हम दोनों इकट्ठे गाते हैं, जी। ये आपको ख्याल कैसे आया? ये खान साहब ने, क्योंकि मैं तो व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग, तो मैं आई यूज्ड टू सिंग विद खान साहब। खान साहब के साथ मैंने स्टार्ट किया। मेरी रिकॉर्डिंग्स भी हैं पाकिस्तान टेलीविजन में, रेडियो में। अच्छा। तो मैं 2 साल 99 से 2000 तक मैं तकरीबन 2 साल खान साहब के साथ गाया हूँ मैं। अच्छा। फिर सूरज उस वक्त अकेले आप गाए हैं खान साहब के साथ मैंने स्टेज शेयर किया अकेले? We used to sing together। ठीक। फिर उसके बाद सूरज ने जब फिनिश किया इसने कॉलेज, तो खान साहब ने कहा बेटा जोड़ी खत्म हो गई है, तो आप लोग जोड़ी की शक्ल में गाओ। क्या बात उसमें है। एक इज्जत भी होती है, लोगों को चार्म होता है कि दो लोग इकट्ठे गा रहे हैं, तो वो एक बड़ा डिफरेंट एक क्रिज्मा होता है। तो वो खान साहब की दुआ से फिर वो हमें बड़ी पॉपुलैरिटी मिली। क्या बात है। माशाल्लाह हम वी वर द आई मीन फर्स्ट यंगस्टर्स के जो इन वेरी लिटिल एज वी गॉट पॉपुलैरिटी। हमारी माशाल्लाह ये अल्लाह का करम हुआ। अब ये है कि खान साहब की दुआ से हम इनका जूठा मूठा क्या बात है। खान साहब जिस तरह ये चांद ने बताया है कि अकबर खान और असगर खान, फिर नाम पड़ा चांद और सूरज, तो इस से आपको क्या मतलब खुशी क्या हुई? ये इन नामों से हुई या इनकी गायकी से हुई, या किस तरीके से आपको खुशी मिली बेटों की तरफ से? जी नाम की तब खुशी होती है जब काम हो। क्या जो बात काम की, अच्छा किया क्या तो बात की। वो नाम भी अच्छा हो। काम से होती है, बिल्कुल। तो आपने इनको ज्यादा सपोर्ट किया इसको, या आपने सूरज को किया? दोनों की किया मैंने। दोनों की की है। ये थोड़ी पहले ये तो 2 साल आपके साथ रहा है, हाँ, तो फिर जाके फिर दोनों को मैंने किया सपोर्ट।
अच्छा सपोर्ट बिल्कुल मेरी जरा कुर्बत बहुत ज्यादा रही खान साहब से। अच्छा। वैसे तो बाप के लिए तो बेटे सारे एक जैसे ही जाहिर होते बात हैं। है। मेरी ये ड्यूटी बचपन से मेरी अम्मा जी ने लगा दी थी कि खान साहब, क्योंकि शबीर भाई जो मेरे भाई एक जर्मनी में होते हैं, हाँ जाहिर बात है, उनका भी जिक्र करेंगे। उस्ताद गुलाम शबीर खान साहब, वो वहाँ माशाल्लाह रिसेंटली उन्होंने पटियाला हरियाणा एंड शाम 84 के नाम से एक इंस्टीट्यूशन ओपन किया है। थोड़ा सा मैं अपने नाजरीन को जर्मनी बताना में। चाहती हूँ कि जर्मनी की बात आई है, तो आपको पता है कि मैं जर्मनी से वहीं रहती हूँ, तो मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, इस्लाम तो हुई है। तो वो जर्मनी में भी अपने पूरे यूरोप में उनकी गायकी मशहूर है, मैं अपने नाजरीन को बताना चाहती हूँ। ऐसे ही। तो ये आपके बड़े भाई हैं शबीर भाई? बिल्कुल उस्ताद गुलाम शबीर खान बड़े भाई हैं। आप सब तीन भाई हैं ना? हम 4 भाई हैं। अच्छा। एक जो मेरे भाई हैं वो जरा सेंट पर्सनालिटी है। अच्छा। अल्लाह लोग वो नहीं गाते? वो गाते नहीं, वो ही प्लेस तबला। वो अच्छा, उन्होंने हमारे रियासत ठीक ठीक। लेकिन ही बेसिकली कहते हैं जैसे दरवेश लोग होते हैं, दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। जी जी। तो शबीर भाई जो हमारे हैं, उन्होंने 94 में जर्मनी गए वो। अब वो एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं पटियाला हरियाणा एंड शाम 84 के नाम। बिल्कुल, जर्मनी में भी, यूरोप में। और उसको उस्ताद गुलाम शबीर खान और गुलाम रसूल कोहस्तानी साहब वो चला रहे हैं, और वी आर द पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। अब उसकी वी आर प्लानिंग टू ओपन अ न्यू ब्रांच इन पाकिस्तान, and that's going to be a part of the same branch as we have in Germany. तो उसकी सेम ब्रांच हम यहाँ भी प्लान कर रहे हैं। तो खान साहब वी आर गिविंग ऑन वो कहते हैं ना कि ऑनलाइन क्लासेस वी आर गिविंग। खान साहब, मैं, सूरज भाई, हम उस पैनल के ऊपर उस इंस्टीट्यूशन की तरफ से हम ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं वर्ल्ड वाइड। खान साहब, ये शबीर साहब का जहाँ जिक्र आया है, तो आपने पहले इनको, जब ये जारी बात है होश संभाला, तो वो तो बड़े थे, पहले इनको आपने तरजीह दी कि मेरा बड़ा बेटा है, छोटे बेटे की आपने कहा कि इससे शुरू करूँ, इन कैसे आपको हुआ कि पहले शबीर भाई से करूँ या इनसे करूँ? जारी बात है ये छोटे थे तो बाद में करनी थी, लेकिन सवाल मेरा ये है कि आप होते हैं ना जो चैलेंज बच्चों में होता है, ऐसा कहते हैं कि बड़े को रहने दो, छोटे को कर दो। अच्छा। जी जी उसी से आपने इस तरह ऑडियो वीडियो के जरिए निकाल के जब वहाँ आते जाते लग रहे हैं ना, तो आपने उनको जो है जिस तरह आपने सिखाया है, तो क्या वो स्कूल में भी आपने इसी शौक से पढ़ाया, जो जिस तरह हमारी आजकल की दुनियावी जिंदगी में स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, तो उसमें आपने इनको वही पढ़ा के फिर आपने आगे कहा कि ये करेंगे, या आपने पहले कह दिया पहले चले शुरू करते हैं गायकी? नहीं, पहले पढ़े भी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। अच्छा जी जी। जब ये पढ़ स्कूल से पढ़ के फिर आपने शुरू किया कि इतने दी क्लासेस जो है वो करके तो आगे करेंगे। पढ़ाई हमारे साथ साथ चल रही है ना, वो ये इट वाज वेरी डिफिकल्ट स्टेप फॉर अस, क्योंकि शायद हम स्कूल से पढ़ के आते थे, तो फिर खान साहब ने लेके बैठना भी शाम को। वी स्टार्टेड इन वेरी अर्ली एज। तो चाहे मैं आपसे बात करूं कि जो आपने पहला आपने क्या शुरू किया था, जो पहली आपने गायकी शुरू की, कौन से थी? हमें तो खान साहब ने क्लासिकल की तालीम ही दी बिगनिंग से, क्योंकि आपने गजल गाने में कोई भी गाने में नहीं देखी, आवाज आपका तो आपने पहली जो शुरू की थी वो बिल्कुल वो हम रियाज किया करते थे खान साहब ने, तो आपने पहले जो जहाँ भी शुरू हुए थे, बिल्कुल वो जैसे राग होता है जिसमें इबादती लिरिक्स होती है अल्लाह के नाम से, फॉर एग्जांपल ये राग पूरे खान साहब ने मुझे बिगनिंग करवाई, इसका डिक्लेरेशन बाय सिंगिंग खान साहब की इजाजत है।
गाते हैं, लेकिन मेरा रुझान, टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर, I will definitely explain what I was more into classical. I was never interested in ghazal or light गजल। music. चलें, आपने जो गाई वो शुरू से बाकायदगी से गाई है, तो उससे आप शुरू करें थोड़ा सा। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे कि अब्बू मुझे डांटते थे कि यार नहीं तुम गजल की तरफ जाओ। हालांकि मेरे छोटे भाई कंपोजर भी हैं, खान साहब बड़े कंपोजर, लेकिन माई proper concentration was on classical. I was never into the light music. जबरदस्त। That was my full focus. अच्छा। फिर उसके बाद जैसे ठुमरी की तरफ चले गए, जैसे एक ठुमरी खान साहब की मुझे बहुत पसंद थी, मैंने इनसे तालीम ली। फॉर एग्जाम्पल उसकी मैं आपको जंक्शन देता हूँ, और आप देश में है वो, मैं आप उसका मुकबला जाओ पिया के देश रे, जाओ पिया के देश, तुम बिन मोहे कुछ न भाए, तुम बिन मोहे कुछ न भाए, ये देना संदेश जाओ पिया के देश, ये खान साहब से निकाले। तो इस तरह की वो तो अगर हम 1 by 1 काउंट करें तो दैट विल बिकम इन 1000, लेकिन जो तालीम इनिशियल हमारी होती है, ये बेसिक्स खान साहब, हमारी। एक सवाल है ये इसी से कि आपने जब अपने बेटे के साथ बिठाया, बेटा बिठाया, तो आपने परफॉर्म दिया, सबने देखा, वो कौन सी शुरू से आपने गायकी किस तरह की है, वो कौन सी थी जो आप दोनों मिल के बैठे और गाया, क्या वो यही जो मैंने आपको बंदिश सुनाई ना शुरू में, पूरी तनाशी, आप दोनों हमारी इकट्ठी तालीम होती थी, हम दोनों भाइयों की भी। खान साहब के साथ आपने जब गाया, खान साहब के साथ यही होता था। खान 2 साहब साल जो आपने गाया, वो ऐसे होता था कि खान साहब आवाज बीच में लगवा देते थे, जैसे अच्छा। खान साहब गा रहे हैं। मतलब वो थोड़ा सा बताएंगे खान साहब मेरी फरमाइश पे कि जब आप करते थे दोनों, तो किस तरह करते थे और आवाज उठाते थे, 2 कितने प्लीज, 2 लफ्ज। अब मैंने जैसा आपको एक्सप्लेन किया ना, तो आगे से वो खान साहब उठाएंगे, वो ऐसे वो खान साहब का थोड़ा गले का, वो क्लासिकल बहुत हैवी हो जाता है, उसके लिए बड़ा एनर्जी चाहिए। तो इसलिए जैसे मैंने बताया ना कि खान साहब कुछ गा रहे होते थे, तो बीच में उन्होंने मौका दिया, बेटे आवाज लगाओ, तो आवाज लगा देना हमने। ऐसे होता है। अच्छा, जैसे अभी मैंने आपको बंदिश पहले सुनाई ना, कर्म करो मोरे दाता, इसी तरह चल रहे खान साहब ने बीच में मौका दे देना, क्योंकि प्रॉपरली तो हम इनके साथ गा ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो वो मौका बीच में दे देते थे, तो वो फिर हमें जरा क्या उसको कहते हैं, मौका मिल जाता था पब्लिक यूज करने का। वैसे तो ही इज बेसिकली सोलो परफॉर्मर, तो बच्चों को आगे करने के लिए उन्होंने हमें बिठा लेना साथ में कि चले लोग इनको सुने, इनको जरा थोड़ी मौका मिले आगे बढ़ने का, इनको चांस दें, इनको ब्रेक दें। खान साहब, जिंदगी का तो कुछ पता नहीं होता है, पता नहीं मुझे मैं वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी, जिंदगी का कुछ पता नहीं है, लेकिन आप अगर आपको महसूस रखें, आपको थोड़ा सा दुआ तो देती हूँ, अल्लाह ताला आपका साया हम पे रखे और करम फरमाए। तो आप अगर ये मुझे, जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो थोड़ी सी ये बात थी कि आप एंड पे कोई उदास सी कोई 2 कितने अगर सुना दे किसी की, वो सुना आप एंड पे खत्म करने लगे हैं, उदास तो शुरू होती है, और उदास से उदास से शुरू होके उदास से खान साहब, उदास से शुरू होके उदासी मेरे अंदर है, मेरे भी अंदर है, तो उससे थोड़ा एक एंड पे कस्ताइन को कोई बात नहीं, जी जी आपको जी जी, उनका टाइम थोड़ा है, बस एंड करते हैं प्रोग्राम, एंड कर, जी जी बिल्कुल। थोड़ा सोच रहे हैं वो गजल सुना दे, पूछा किसी ने उसका हाँ जी, एक स्टाइल सुनाता हूँ आपको।
पानी में चांद का पानी में चांद का अक्स चांद का पानी में अक्स चांद का देखा वाह 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 आँख से देखा तो रो दिए बादल हवा आपकी तस्वीर बन गए बादल हवा आपकी तस्वीर बन गए साया कोई ख्याल से गुजरा हाय 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 क्या वाह बात वाह है वाह वाह दिल जोड़ी हाय हाय दिल के अंदर जाके लगी वाह वाह रो दिए हाय हाय क्या कहने क्या कहने अब बस थोड़ा सा एंड पे बस ये एक बात करनी है आपका इतना टाइम हमने लिया कीमती टाइम आपने दिया मैं नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि सरगोदा जा रहे थे वो अपनी किसी महफिल पे तो चांद भाई जो हैं वो भी हमारे जो हैं वो उनको मैंने ले लिया तो आखिर में मैं ये बात बस करके मैं ख़त्म करना चाहती हूँ खान साहब कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो ज़रूर आपसे दोबारा मुलाकात भी होगी लंबी गुफ्तगू भी होगी थोड़ी लंबी परफॉर्मेंस को करेंगे कुछ तो अभी इसी वक्त आप कुछ कोई बात अगर शहाब अगर आप बात करना चाहते हैं आखिर में कोई तो हम ख़त्म करते हैं नहीं कोई पूछना चाहते हैं कोई सवाल कोई कुछ तो इसके ये हमारा बेटा ये भी है शहाब भी ये बड़ा शौक रखता है तो मैं आपको एक खान साहब एक बात बताना चाह रही हूँ कि आपके बेटे का भी यूरोप में एक नाम है आपने अपना पाकिस्तान में भी नाम बनाया तो आप जो शेर व शायरी का शौक रखने वाले जो लोग हैं आप उनके बारे में क्या आखिर में पैगाम देना चाहते हैं हाँ अच्छी बात की आपने जो शेर व शायरी का जो शौक रखते हैं जो कहते हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो अच्छा म्यूजिक सुने क्या बात है अच्छा गाना सुने ताकि अगर वो लिखते हैं तो उनकी शायरी को चार चांद लग जाए क्या बात है हाँ क्या बात है क्योंकि उनको यही मैं कहूँ जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जी गायकी की तरफ नहीं जाना चाहिए ये वो है ये यानी ये नहीं है कि उनका माइंड और सोचता है तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हाँ बिल्कुल जी जी उनके लिए ये पैगाम है कि वो मेहनत करके इस बात के पीछे पड़ जाए कि हमें म्यूजिक का क्यों नहीं पता जी जी म्यूजिक एक बहुत बड़ी चीज़ है जो डायरेक्ट खुदा से मिलाती है क्या बात है मौसीकी हाँ तो वो खुदा से दूर रहते हैं जो ये इस तरह की जो बातें करते हैं ना कि ये गंदा है ये अच्छी चीज़ नहीं है उनको पता ही नहीं बिल्कुल उनकी शायरी में भी क्या असर हो सकता है जिनको सुर का नहीं पता सुर का ही नहीं पता शेर भी वही अच्छी लिख सकता है वही अच्छी शायरी कर सकता है जिसको म्यूजिक का पता हो कितना खूबसूरत पैगाम ये बगैर रिदम के शायरी नहीं आती अगर आपके अंदर रिदम है तो आप शेर कह सकते हैं वाह वरना कह ही नहीं सकते आप बेलायक कहेंगे वाह बगैर वजन के आप शेर कह ही नहीं सकते कह ही नहीं सकते आपने जो आते हुए मुझे एक शेर सुनाया था ख़त्म करते हैं उस शेर से दो जो शेर सिर्फ ज़ुबान से सुनाया था करके नहीं आपने हमें आते हुए जो एक शेर सुनाया था वो सुनाए और ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ये मेरा फेवरेट शेर है जी जी उनका नाम भी मैं लूँगा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जी जी आमीन मोहसिन नकवी साहब जी उनका शेर है जी जी खुशी मिली तो कई दर्द मुझसे रूठ गए वाह खुशी मिली तो कई दर्द मुझसे रूठ गए दुआ करो
कि मैं फिर से उदास हो जाऊं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका कि आपने हमें इतना वक्त दिया। बहुत मेहरबानी, आप आए जनाब, बड़ी खुशी की बात है। तो इसी के साथ राबिया जंजुआ को है वो पाकिस्तान के खूबसूरत लाहौर शहर से इजाज़त दीजिएगा। फिर किसी नए मौजू, नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।